नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त। आज फिर मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है राजस्थान करंट अफेयर्स अप्रैल माह का, जो ये पार्ट सेकंड है। पार्ट एक मैंने कल करवा दिया था, आज का सेकंड हो गया। आज का पहला क्वेश्चन है अपना, 16वीं राजस्थान विधानसभा की समितियों के गठन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसका जो पहला ऑप्शन है, समितियों का कार्यकाल 31 मार्च 2027 तक रहेगा, बिल्कुल सही है। जनलेखा समिति के सभापति टीकाराम जूली बनाए गए थे, बिल्कुल सही है। राजकीय उपक्रम समिति के सभापति कालीचरण सराफत है, बिल्कुल सही है। नियम समिति के पदेन सभापति मुख्यमंत्री होते हैं, गलत है। जबकि नियम समिति के जो पदेन सभापति होते हैं वो होते हैं विधानसभा अध्यक्ष। वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष कौन है? वासुदेव देवनाना जी। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 से ये आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप। मारवाड़ रत्न पुरस्कार 2026 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है, इन पुरस्कारों की घोषणा मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट में की गई है, बिल्कुल सही है। वीर शिरोमणि सम्मान शहीद मेजर शैतान सिंह को दिया जाएगा, बिल्कुल सही है। महाराजा उमेद सिंह सम्मान पद्म श्री श्याम सुंदर पालीवाल जी को दिया जाएगा, बिल्कुल सही है। गज सिंह जी सम्मान झीमा देवी को प्रदान किया जाएगा, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर आ जाएगा 1, 2, 3 से डी आंसर आ जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। श्रेयांशी जैन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है, वे जयपुर की शतरंज खिलाड़ी है, बिल्कुल सही है। उन्होंने फिड वर्ल्ड कैंडिडेट्स चैंपियंस 2026 में स्वर्ण पदक जीता, बिल्कुल सही है। वे अंडर-8 बालिका वर्ग की ब्लिट्ज सॉल्विंग चैंपियनशिप में प्रथम रही है, बिल्कुल सही है। यह प्रतियोगिता फ्रांस में आयोजित हुई थी, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1, 2, 3 सही है, बी आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, महिलाओं और बालिकाओं के लिए समावेशी शहर परियोजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है, कोटा को इस परियोजना के हेतु चयनित 10 शहरों में शामिल किया गया, बिल्कुल सही है। यह पहल निर्भया फंड के अंतर्गत संचालित होगी, बिल्कुल सही है। प्रत्येक शहर के लिए लगभग 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है, ये भी सही है। इस परियोजना में केवल महिला पुलिस गश्त को व्यवस्था की जाएगी, गलत है। इसमें महिला पुलिस गश्त के साथ साथ में पिंक एम्बुलेंस, आपका ई रिक्शा, ऑटो, ये सब इसमें शामिल किया है। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका बी, 1, 2, 3 सही। अगला क्वेश्चन है, पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत स्थापित सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है, यह संबंध जयपुर जिले के ताला क्षेत्र में स्थापित किया गया है, बिल्कुल सही है। इसकी क्षमता लगभग 4.9 मेगावाट है, ये भी सही है। इसमें 437 कृषि उपभोक्ताओं को दिन में बिजली मिलेगी, बिल्कुल सही है, सिंचाई हेतु। इससे पूर्व सबसे बड़ा संयंत्र उदयपुर डिस्कॉम क्षेत्र में स्थापित था, ये गलत है। जबकि इससे पूर्व सबसे बड़ा जो संयंत्र था वो आपके अजमेर डिस्कॉम में स्थापित है, और उसकी जो क्षमता थी वो थी 4.84 मेगावाट, और इससे भी 437 कृषि उपभोक्ताओं को सिंचाई के लिए लाइट दी जाती थी। अगला क्वेश्चन है, पीएम कुसुम योजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान में स्थापित सौर संयंत्रों की कुल क्षमता 4000 मेगावाट तक पहुंच गई है, बिल्कुल सही है। प्रदेश में 1808 सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं, बिल्कुल सही है। कुसुम कंपोनेंट ए में राजस्थान सर्वोच्च पायदान पर है, ये भी सही है। कुसुम योजना के तहत किसानों को केवल रात्रि में बिजली उपलब्ध कराई जा रही है, ये गलत है। जबकि किसानों को केवल दिन में बिजली उपलब्ध कराई जाएगी, तो डी गलत हो जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा आपका 1, 2, 3 से ए आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 2026 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है, इसका आयोजन सहकारिता विभाग एवं कॉन्फेड के तत्वावधान में हुआ, बिल्कुल सही है। यह 10 दिवसीय मेला था, ये भी सही है। इसका समापन 26 अप्रैल 2026 को जयपुर में हुआ, ये भी सही है। मेले में 5.5 करोड़ का रिकॉर्ड बिक्री हुई है, ये भी सही है। तो इसका आंसर आ जाएगा पर डी, 1, 2, 3, 4 सही।
अगला क्वेश्चन है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में राजस्थान की उपलब्धि के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है, राजस्थान ने उपभोक्ता संरक्षण में बड़े राज्यों में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। बिल्कुल सही है। यह उपलब्धि 11 मापदंडों पर प्रदर्शन के आधार पर प्रदान की गई है। ये भी सही है। उपभोक्ता आयोग में सदस्यों की भर्ती लिखित परीक्षा के माध्यम से की गई है। ये भी सही है। राज्य में उपभोक्ता आयोगों के भवन का निर्माण बंद कर दिया गया, ये गलत है। जबकि राज्य में उपभोक्ता भवनों के निर्माण को अभी भी सुचारू रूप से जारी है, यानी कि भवनों का निर्माण किया जा रहा है। इसका आंसर आ जाएगा आपका 1, 2, 3 सही, बी आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मास्को स्टार्स वुशु चैंपियनशिप 2026 के संबंध में निम्न कथन विचार कीजिए। इसका आयोजन रूस के मास्को में किया जाएगा। बिल्कुल सही है। शिव ने 60 किलोग्राम भारत वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। बिल्कुल सही है। धीरज चौधरी अजमेर में संबंधित है। बिल्कुल सही है। राजस्थान के खिलाड़ियों ने 3 पदक जीते, ये गलत है। जबकि राजस्थान के खिलाड़ियों ने सिर्फ 2 ही पदक जीते। एक तो स्वर्ण जीता है जो शिव जी ने जीत लिया है, और धीरज कुमार जी ने रजत पदक जीता है। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका ए, 1, 2, 3 सही। अगला क्वेश्चन है, 13वीं सारस गणना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह कार्यक्रम केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में आयोजित हुआ। बिल्कुल सही है। केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। बिल्कुल सही है। वर्ष 2026 में यहाँ 22 साल दर्ज किए गए। बिल्कुल सही है। भरतपुर एवं डग झील के आर्द्रभूमि क्षेत्रों में सारस घटकर 79 हो गए, ये जबकि गलत है। जबकि यहाँ पर जो सारस है वो 81 दर्ज किए गए हैं, यहाँ पे 2 सारस बढ़ गए हैं। पीएम सूर्य घर योजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसका पहला ऑप्शन है, इस योजना के तहत राजस्थान में 686 मेगावाट क्षमता के रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। सही है। इस योजना के तहत 1,77,468 रूफटॉप सोलर संयंत्र लगाए गए हैं। बिल्कुल सही है। योजना का उद्देश्य केवल औद्योगिक उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाना है, ये गलत है। रूफटॉप सोलर संयंत्रों में उपभोक्ता ऊर्जा में आत्मनिर्भर बन रहे हैं। बिल्कुल सही। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 1, 2, 4 सी आंसर आ जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, राजस्थान में रूफटॉप सौर ऊर्जा के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है, कुल रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन के मामले में राजस्थान देश में तीसरे स्थान पे है। बिल्कुल सही है। राजस्थान की कुल रूफटॉप सोलर क्षमता 2090 मेगावाट है, ये भी सही है। गुजरात रूफटॉप सौर ऊर्जा क्षमता में प्रथम स्थान पे, ये भी सही है। प्रदेश में लगभग 32,000 उपभोक्ताओं ने 20 किलोवाट या इससे अधिक उपभोक्ता के सोलर संयंत्र स्थापित किए, ये गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा इसमें प्रदेश में लगभग 32,000 उपभोक्ताओं ने 10 किलोवाट या इसके अधिक क्षमता के सोलर संयंत्र स्थापित किए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1, 2, 3 सही, ए आंसर आ जाएगा। राजस्थान पुलिस के 47वें स्थापना दिवस के अवसर पर की गई घोषणा के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है, प्रत्येक प्रशिक्षण संस्थान में 100 व्यक्तियों की क्षमता वाले 5 बैरकों का निर्माण किया जाएगा। बिल्कुल सही है। पुलिस वेलफेयर एवं उत्सव फंड में 5 करोड़ के अतिरिक्त प्रावधान किया जाएगा। ये भी सही है। प्रथम चरण में पुलिस कर्मियों हेतु 500 आवास बनाए जाएंगे। ये भी सही है। समारोह का आयोजन जयपुर में किया गया, ये गलत है। जबकि समारोह का आयोजन आपके जयपुर में किया गया। तो इसका आंसर आ जाएगा आपके बी, 1, 2। अगला क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट कराकल के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है, इसका शुभारंभ 15 अप्रैल 2026 को किया गया। ये भी सही है। यह दुर्लभ जंगली बिल्ली कराकल के संरक्षण से संबंधित है। ये भी सही है। इसका शुभारंभ सरिस्का टाइगर रिजर्व में आयोजित कार्यशाला के दौरान किया गया। ये गलत है। जबकि इसका शुभारंभ था वो किया गया था रणथंबोर जो टाइगर रिजर्व है उसमें किया गया है आपका। चौथा ऑप्शन है, इस परियोजना में WII तथा SACON के सही संस्था हैं। बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 1, 2, 4 ए आंसर आ जाएगा इसका। 45वां क्वेश्चन है आपका, ई-नाम प्लेटफॉर्म पर राजस्थान की उपलब्धियों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है, राजस्थान कृषि व्यापार में देश में प्रथम स्थान पर रहा। बिल्कुल सही है। कुल आवक के मामले में राजस्थान प्रथम स्थान पर रहा है।
ये गलत है, जबकि कुल आवक के मामले में राजस्थान द्वितीय स्थान पर रहा, सेकंड स्थान पर रहा है। ई पेमेंट के मामले में राजस्थान राष्ट्रीय स्तर पर चतुर्थ स्थान पर रहा, बिल्कुल सही है। ई पेमेंट के तहत 505 करोड़ से अधिक का सीधा भुगतान किया है, बिल्कुल सही। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 1, 3, 4, ए आंसर आ जाएगा इसका। राजस्थान में प्रस्तावित अंबेडकर ई लाइब्रेरी योजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राज्य में 200 अंबेडकर ई लाइब्रेरी खोली जाएगी, बिल्कुल सही है। यह घोषणा 14 अप्रैल को की गई थी, ये भी सही है। अंबेडकर आवासीय कोचिंग सेंटर अंबेडकर पीठ मुंडला में खोला जाएगा, ये भी सही है। यह योजना केवल ग्रामीण क्षेत्र के लिए, ये गलत है। यह ग्रामीण क्षेत्र के लिए नहीं, जबकि यह केवल एससी वर्ग के लिए शुरू की गई है। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका सी, 1, 2, 3 सही। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल राजस्थान एग्री टेक मीट ग्राम 2026 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसका आयोजन जयपुर में 23 से 25 मई तक किया जाएगा, बिल्कुल सही है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन है, ये भी सही है। राजस्थान मूंग और मूंगफली के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान है, जबकि गलत है। राजस्थान बाजरा, तिल के मामले में प्रथम स्थान पे है, जबकि मूंग और मूंगफली के मामले में सेकंड स्थान पे है, जबकि सोयाबीन के मामले में तीसरे स्थान पर है। चौथा ऑप्शन देख लीजिए, इसमें निवेशकों, शोधकर्ताओं, नीति निर्माताओं, किसानों की भागीदारी अपेक्षित है, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 1, 2, 4 बी आंसर आ जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, लाडो प्रोत्साहन योजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है, बालिका के जन्म पर 1.5 लाख का संकल्प पत्र दिया जाएगा, बिल्कुल सही है। राशि का भुगतान कुल 5 किस्तों में किया जाएगा, गलत है, जबकि राशि का भुगतान 7 किस्तों में किया जाएगा। 12वीं कक्षा में प्रवेश लेने पर 25,000 किस्त दी जाएगी, बिल्कुल सही है। अंतिम किस्त स्नातक उत्तीर्ण करने पर 21 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर दी जाएगी, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका ए, 1, 2, 3 सही है। देखिए इसकी जो 7 किस्तें हैं मैं बताता हूँ आपको। इसकी जो पहली किस्त है वो दी जाएगी इसके जन्म पर 2500 रुपये। इसकी दूसरी जो किस्त है वो 1 साल के होने पर टीके पूरे होने के बाद 2500 की किस्त दी जाएगी। इसकी जो तीसरी जो किस्त है वो कक्षा 1 में प्रवेश लेने पर 5,000 रुपये 4,000 रुपये दी जाएगी। और जो चौथी किस्त है वो कक्षा 6 में प्रवेश लेने पर 5,000 रुपये दी जाएगी। और इसकी जो 5वीं जो किस्त है वो कक्षा 10वीं पास करने के बाद 11,000 दी जाएगी। और इसकी जो छठी जो किस्त है वो कक्षा 12वीं के पास करने के बाद 25,000 रुपये दी जाएगी। और जो 7वीं जो किस्त है, 7वीं जो इसकी किस्त है वो दी जाएगी 21 साल प्लस ग्रेजुएशन पूरी होने के बाद 7वीं किस्त दी जाएगी, वो दी जाएगी 1 लाख रुपये। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अटल ज्ञान केंद्रों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है, 1800 अटल ज्ञान केंद्रों की स्थापना हेतु वित्तीय स्वीकृति प्राप्त की गई है, बिल्कुल सही है। इन केंद्रों में युवाओं को रोजगार परक प्रशिक्षण दिया जाएगा, ये भी सही है। राज्य बजट 2026-27 में 1000 अतिरिक्त अटल ज्ञान केंद्रों की स्थापना करने की घोषणा की गई, ये भी सही है। यह केंद्रों में केवल पुस्तकीय सुविधा उपलब्ध की गई, गलत है। यहाँ पे बहुत सारी सुविधा उपलब्ध की जाएगी, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका सी, 1, 2, 3 सही। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम 2026 के संबंध में निम्न कथन विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है, इसका आयोजन छत्तीसगढ़ में किया गया, सही है। यह जनजातीय खिलाड़ियों के लिए पहला राष्ट्रीय बहु खेल आयोजन था, बिल्कुल सही है। राजस्थान ने कुल 5 स्वर्ण पदक जीते, ये गलत है। चौथा ऑप्शन है, राजस्थान स्वर्ण तालिका में 22वें स्थान पर रहा, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 1, 2, 4 बी आंसर आ जाएगा इसका। राजस्थान की तारबंदी योजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है, 2025-26 में न्यूनतम भूमि सीमा 1.5 हेक्टेयर से घटाकर 0.50 हेक्टेयर कर दी गई है, सही है। दूसरा ऑप्शन है, समूह में आवेदन करने हेतु कम से कम 5 किसान आवश्यक है, ये गलत है। इसमें कम से कम 2 किसान की जरूरत होती है। तीसरा ऑप्शन है, लघु एवं सीमांत किसानों को 60% तक अनुदान दिया जाएगा, सही है। सामूहिक रूप से 10 किसानों को 5 हेक्टेयर क्षेत्र में तारबंदी करने पर 70% तक अनुदान प्राप्त कर सकते हैं, तो बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 1, 3, 4 ए आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है,
जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है, यह राजस्थान का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट बना, बिल्कुल सही है। इसे यह प्रमाणन ब्यूरो वेरिटास द्वारा प्रदान किया गया है, बिल्कुल सही है। अप्रैल 25 से मार्च 26 के दौरान एयरपोर्ट ने उपयोग से कम पानी रिसाइकल किया, ये गलत है। इससे पहले जीरो वेस्ट टू लैंडफिल सर्टिफिकेट मिल चुका है, बिल्कुल सही। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका ए, 1 2 4 सही। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में महिला सुरक्षा को मजबूत करने हेतु शुरू की गई नहर पहल के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 42 महिला पीसीआर वैन को हरी झंडी दिखाई, बिल्कुल सही है। इन वैन को अभय कमांड सेंटर और डायल 112 प्रणाली से जोड़ा जाएगा, बिल्कुल सही है। प्रत्येक वाहन में जीपीएस ट्रैकिंग और मोबाइल डेटा टर्मिनल जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं, बिल्कुल सही है। यह केवल जयपुर शहर समिति, ये गलत है, ये पूरे राजस्थान में फैला हुआ है। तो इसका आंसर आ जाएगा अपना 1 2 3 सही, सी आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उदयपुर में आयोजित 2 दिवसीय राजभाषा सेमिनार के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है, इसका आयोजन 9 से 10 अप्रैल 26 को किया जाएगा, बिल्कुल सही है। इसका विषय देश के विकास में भारतीय भाषा का योगदान था, बिल्कुल सही है। इसका आयोजन गृह मंत्रालय द्वारा किया गया, बिल्कुल गलत है। उद्घाटन सत्र में कृष्ण कुमार जुगनू मुख्य अतिथि रहे, बिल्कुल सही है। इसका आंसर आ जाएगा आपका 1 3 4 सही, डी आंसर आ जाएगा। फिर इसका आंसर ए आ जाएगा, 1 2 4 सही है। माही बांसवाड़ा राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है, AERB ने इकाई 1 और 2 के लिए खुदाई कार्य स्वीकृत कर दी है, बिल्कुल सही है। यह परियोजना NPCL और NTPC के संयुक्त उद्यम द्वारा विकसित की जा रही है, बिल्कुल सही है। इसमें 700 मेगावाट क्षमता के 4 PHWR रिएक्टर होंगे, ये भी सही है। PHWR में भारी जल का उपयोग केवल शीतलक के रूप में किया जाता है, ये गलत है। इसमें जो PHWR में भारी जल का जो उपयोग होता है वो शीतलक और डिटेक्टर के रूप में किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 2 3 से ए आंसर आ जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, जयपुर क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसका पहला ऑप्शन है, इसमें किसान आईडी की शुरुआत पर जोर दिया गया, बिल्कुल सही है। सम्मेलन में प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने की बात की गई, ये भी सही है। राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन तिलहन के अंतर्गत 429.89 लाख टन तिलहन उत्पादन का रिकॉर्ड दर्ज किया गया, ये भी सही है। सम्मेलन का उद्देश्य केवल निर्यात बढ़ाना था, ये गलत है। इस सम्मेलन का उद्देश्य था निर्यात और आयात दोनों पे बल दिया गया है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप, अभ्यास संयंत्र के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसका आयोजन पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में किया गया है, बिल्कुल सही है। इसमें भारतीय नौसेना ने भूमिका निभाई है, गलत है, जबकि इसमें भारतीय सेना ने भूमिका निभाई है। अगला ऑप्शन है, बोइंग AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टर का प्रदर्शन आकर्षण था, बिल्कुल सही है। इसमें स्वदेशी प्रणालियों का भी परीक्षण किया गया है, बिल्कुल सही। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 1 3 4 सही, भी आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान रिफाइनरी परियोजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है, यह परियोजना पंचभद्रा में स्थापित की जा रही है, बिल्कुल सही है। इसकी संशोधित लागत 79,459 करोड़ रुपए कर दी गई है, बिल्कुल सही है। इसमें राजस्थान सरकार का हिस्सेदारी 74%, ये गलत है, जबकि राजस्थान सरकार की 26% और RPCL की हिस्सेदारी 74% है। यह 9 मिलियन टन प्रति वर्ष क्षमता वाली ग्रीनफील्ड परियोजना है, बिल्कुल सही। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 1 2 4 से ए आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जयपुर मेट्रो फेज 2 की परियोजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन हो गया इसका, इस परियोजना की लागत लगभग 13,037 करोड़ रुपए हैं, बिल्कुल सही है। इसके तहत ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर बनाया जाएगा, ये गलत है, जबकि इस योजना के तहत नॉर्थ साउथ कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। अगला ऑप्शन है, यह प्रहलादपुरा से
टोडी मोड़ तक जाएगा, बिल्कुल सही है। इसमें कुल 36 मेट्रो स्टेशन होंगे, ये भी सही है। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 1, 3, 4 से ए आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है BRO की परियोजना चेतक के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। परियोजना चेतक ने वर्ष 26 में अपना 47वां स्थापना दिवस मनाया गया, बिल्कुल सही है। इसका मुख्यालय जोधपुर में गलत है, जबकि इसका मुख्यालय बीकानेर में है। यह राजस्थान, पंजाब, गुजरात के उत्तरी हिस्सों में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास से जुड़ी ही है, बिल्कुल सही है। इसके अंतर्गत 4000 किलोमीटर से अधिक सड़क नेटवर्क शामिल है, बिल्कुल सही। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 1, 3, 4 से बी आंसर आ जाएगा। और इसी प्रकार की वीडियो प्राप्त करने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, थैंक यू।